नमस्कार। अक्सर दिन भर की थकान के बाद शामें बस यूं ही निकल जाती हैं, है ना? कभी सोफे पर बैठकर फोन स्क्रॉल करने में, तो कभी अगले दिन की चिंता में। लेकिन क्या हो अगर इन्हीं शामों को अगले दिन के लिए एक जबरदस्त लॉन्च पैड में बदला जा सके? आज के इस विश्लेषण में हम इसी पर बात करेंगे। तो देखिए, आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि दिन का स्मार्ट अंत होता क्या है। फिर जानेंगे कि शाम की दिनचर्या इतनी ज़रूरी क्यों है, इसके ज़रूरी हिस्से कौन से हैं, और सबसे अहम, इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कैसे किया जाए। और आखिर में कल की एक बेहतर शुरुआत पर बात करेंगे। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि हम किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। अक्सर ऐसा ही होता है ना? काम तो खत्म हो जाता है, पर दिमाग ऑफिस के ईमेल्स और मीटिंग्स में ही फंसा रहता है। डिनर के बाद घंटों स्क्रीन पर आंखें गड़ी रहती हैं और फिर अचानक से याद आता है कि अरे, अगले दिन की तो कोई तैयारी ही नहीं की। ये एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी है जो स्ट्रेस और खराब नींद की वजह बनती है। तो इसका समाधान क्या है? एक स्मार्ट इवनिंग रूटीन? नहीं नहीं, ये कोई मुश्किल प्लान नहीं है। ये बस अपने दिन को शांति और एक मकसद के साथ खत्म करने का एक सोचा समझा तरीका है। ये रात के उस बिखरे हुए समय को सुकून और तैयारी के पलों में बदल देता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इस पर इतनी मेहनत क्यों करें? दिन भर के थकान के बाद कौन और काम करना चाहेगा, सही है ना? खैर, सच तो ये है कि इसके फायदे इतने बड़े हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है वो भागदौड़ वाली शाम जो अपने साथ स्ट्रेस, खराब नींद और अगली सुबह की टेंशन लेकर आती है, और दूसरी तरफ है एक स्मार्ट शाम जो शांति, अच्छी गहरी नींद और एक प्रोडक्टिव सुबह की गारंटी देती है। चॉइस बिल्कुल क्लियर है। और इसके फायदे बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। ये रोज के तनाव को कम करता है क्योंकि दिन सही तरीके से खत्म होता है। नींद की क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि सुबह ताजगी महसूस होती है। और सबसे जरूरी बात, ये काम और पर्सनल लाइफ के बीच एक बाउंड्री बना देता है, जिसकी आज के जमाने में सबसे ज्यादा जरूरत है। तो एक अच्छी शाम की दिनचर्या में आखिर होता क्या है? इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। असल में तो इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में ही छिपी है। इसे हम 3 मजबूत पिलर्स पर बना सकते हैं। पहला, काम से पूरी तरह डिस्कनेक्ट करना, मतलब कोई ईमेल नहीं, कोई वर्क चैट नहीं। दूसरा, अगले दिन के लिए छोटी मोटी तैयारी करना, जैसे कपड़े निकाल लिए या लंच का सोच लिया। और तीसरा, दिमाग को शांत करना, जो कि सबसे जरूरी है। और दिमाग को शांत करने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है स्क्रीन से दूर रहना। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि स्क्रीन टाइम कैसे नींद की क्वालिटी को गिराता है, जबकि किताब पढ़ने जैसी एक्टिविटी उसे कितना बेहतर बनाती है। स्क्रीन से निकलने वाली जो नीली रोशनी है ना, वो दिमाग को जगाए रखती है, जिससे सोना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि ये क्यों जरूरी है और इसमें क्या क्या होता है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, इसे असल में अपनी जिंदगी में लागू कैसे किया जाए। किसी भी आदत को बनाने के 2 सुनहरी नियम हैं। पहला, शुरुआत बिल्कुल छोटी होनी चाहिए। एक ही रात में सब कुछ बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। रोज परफेक्ट होने से ज्यादा जरूरी है रोज करना, भले ही बस थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो। इसे और भी आसान बनाने के लिए सिर्फ 3, जी हाँ, सिर्फ 3 छोटी चीज़ों से शुरुआत करने की कोशिश की जा सकती है। जैसे कि सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन बंद कर देना, अगले दिन के कपड़े निकाल लेना और सिर्फ 10 मिनट के लिए कोई किताब पढ़ लेना। बस ये 3 छोटी आदतें मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो अब हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी दिनचर्या हमारी शामों को और हमारे आने वाले कल को पूरी तरह से बदल सकती है। ये बात बिल्कुल 100% सच है। अगर किसी इमारत की नींव मजबूत हो तो इमारत भी मजबूत बनती है। ठीक उसी तरह अगर शाम सुकून और तैयारी के साथ बीते तो अगली सुबह का कामयाब और एनर्जी से भरपूर होना लगभग तय है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये सारी जानकारी बहुत अच्छी है, लेकिन असली बदलाव तो इसे लागू करने से ही आएगा। इसलिए सोचने वाली बात यह है कि आज रात से शाम को बेहतर बनाने के लिए वो 1, 2 या 3 छोटी चीजें क्या हो सकती हैं।